हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का सीएसए बायोलॉजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग के लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम प्लांट ब्रीडिंग के सभी टॉपिक्स कवर करेंगे। यह लेक्चर आपके लिए जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या आप बीएससी थर्ड सेमेस्टर या अदर किसी भी कोर्स में यदि आपका ये प्लांट ब्रीडिंग सब्जेक्ट्स है तो उसके लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इन लेक्चर को देखेंगे तो आपको एग्ज़ाम में और आपके फाइनल एंड मिड टर्म एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। तो यदि आप इसी तरह के लेक्चर या आप प्लांट ब्रीडिंग से संबंधित, जेनेटिक्स से संबंधित या आपकी जॉब्स नोटिफिकेशंस से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको ग्रुप से जुड़ना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यदि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी में आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग होती क्या है। तो जैसे हम बात करें प्लांट ब्रीडिंग की, तो प्लांट ब्रीडिंग में पहले तो हम ये देखते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग क्या है, इसकी डिफिनीशन, प्लांट ब्रीडिंग की डिफिनीशन क्या है। देन इसके बाद हम देखते हैं डिफिनीशन के बाद इसका स्कोप क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है और इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं प्लांट ब्रीडिंग की। तो ये सब बात करेंगे हम प्लांट ब्रीडिंग में। तो प्लांट ब्रीडिंग की अब हम देख लेते हैं डिफिनीशन। तो प्लांट ब्रीडिंग की डिफिनीशन में यदि हम बात करें तो हम लोग कहते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग क्या है, एक प्रकार की साइंस है या एक प्रकार की आर्ट है। तो आर्ट या साइंस है कैसे, ये हम देखेंगे। तो यदि हम प्लांट ब्रीडिंग को हम आर्ट कहें तो आर्ट कैसे कह सकते हैं, और यदि हम साइंस कहें तो कैसे कह सकते हैं। और प्लांट ब्रीडिंग का मतलब क्या है, तो प्लांट ब्रीडिंग में हम कुछ नहीं, यदि हम पहले बहुत 10,000 वर्ष पहले की बात करें तो हम लोग ह्यूमन क्या करते थे कि अपनी एक स्किल्स और उनकी जो भी उनका एक्सपीरियंस रहता था उस बेसिस पे वो प्लांट को सेलेक्ट करते थे। अब प्लांट को सेलेक्ट का मतलब क्या होता है, मान लो आपकी फील्ड है जिसमें आपकी फील्ड है, मान लो ये आपकी फील्ड है। फील्ड में क्या है कि आपने बहुत सारे प्लांट लगा रखे हैं, ऐसे प्लांट आपने लगा रखे हैं यहाँ पे फील्ड में। तो इन फील्ड में जो हेल्दी प्लांट हैं आपके, वो हेल्दी प्लांट को सेलेक्ट करना, हेल्दी हेल्दी प्लांट को चूज करना और उनको नेक्स्ट ईयर ग्रो करना, यही आपका सेलेक्ट करना होता है। प्लांट को सेलेक्ट करना होता है, किस आधार पे इन प्लांट को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो यदि हम माने, यदि हमें कोई प्रोसीजर नहीं पता और आपने देखा, इसका मार्फोलॉजी देखी और देखा कि ये हेल्दी प्लांट है और इसको सेलेक्ट कर लिए आप नेक्स्ट जनरेशन के लिए, तो आप इस चीज को कह सकते हैं कि आपको एक्सपीरियंस था, आपको स्किल्स थी, आपने कुछ उसमें देखा, उसका फिनोटाइप देखा, उस आधार पे आपने सेलेक्ट किया। यदि आप किसी स्किल्स का, एक्सपीरियंस का, इन सब चीजों का यदि किसी में यूज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एज अ आर्ट कहते हैं। क्या है ये, आर्ट है। और यदि हम प्लांट ब्रीडिंग को एक्सपेरिमेंट प्लांट ब्रीडिंग में करें, एक्सपेरिमेंट के बाद यदि हम उसमें कुछ करते हैं, एक्सपेरिमेंट करें, उसका स्टडी करें और फिर देन उसका उसकी प्रोसीजर, उसके प्रोसेस या देन इम्प्रूवमेंट करें क्रॉप में, तो वो होता है आपका साइंस, वो आता है साइंस में। तो यदि हम बात करें प्लांट ब्रीडिंग, तो प्लांट ब्रीडिंग एज अ आर्ट पहले थी। देन इसके बाद जब हम इसमें एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट, देन इसमें जब एक्सपेरिमेंट करने लगे, हम इनके स्टडी करने लगे, प्रॉपर स्टडी, सिस्टमेटिक स्टडी करने लगे, तो एज अ साइंस हो गई। अब बात आती है प्लांट ब्रीडिंग में हम करते क्या हैं। प्लांट ब्रीडिंग में हमें बदलाव करना होता है, चेंज करना होता है। किसमें चेंज करना होता है, जो जो प्लांट का जेनेटिक मटेरियल है, मान लें प्लांट का जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें हमें चेंज करना है। चेंज करना, कैसा चेंज करना है, जो हमारे लिए उपयोगी हो, क्या हो, जिससे हमें अच्छा यील्ड मिल सके और प्लांट हेल्दी हो सके, अच्छी ग्रोथ हो सके, डेवलपमेंट अच्छा हो सके और उससे एक अच्छी यील्ड मिल सके।
इसके लिए हमें चेंज करना होता है उसके जेनेटिक मेकअप में, या उसके जीनोम में, या उसके जेनेटिक मटेरियल में। आप इतना समझ सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग है क्या, तो मैंने अभी बताया प्लांट ब्रीडिंग आपकी एक साइंस एंड आर्ट है, जिसमें हम क्या करते हैं, इन विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ, इसके अंतर्गत किसका स्टडी करते हैं, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ प्लांट्स। जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ प्लांट्स का मतलब क्या होता है, उसके प्लांट में, उसके प्लांट के जीन में, जेनेटिक मटेरियल में क्या करना है, इम्प्रूवमेंट करना, बदलाव करना, चेंज करना है और अच्छा बनाना है उसको, या इम्प्रूवमेंट इन दी जेनेटिक मेकअप ऑफ दी प्लांट फॉर इकोनॉमिक यूज। किसके लिए, इकोनॉमिक यूज के लिए या हाई यील्डिंग के लिए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल डिफिनीशन है आपकी। देन इसके बाद और भी आप लिख सकते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग इज अ टेक्नोलॉजी in which developing of superior plants for various purpose। इसके लिए बहुत सारे पर्पस के लिए आप क्या कर रहे हैं कि प्लांट ब्रीडिंग से एक सुपीरियर प्लांट, सुपीरियर का मतलब एक हेल्दी प्लांट जो जिसकी यील्ड अच्छी हो, जो जिसमें कोई किसी प्रकार का इंसेक्ट ना लगे, पेस्ट ना लगे, या किसी प्रकार के डिजीज ना लगे, उसे आप हेल्दी प्लांट या सुपीरियर प्लांट, या आपकी फील्ड है, फील्ड में एक आपके ऐसे प्लांट्स हैं जो हेल्दी नहीं है, जिनकी मार्फोलॉजी ठीक नहीं है, फिनोटाइप बेस्ड पे आपने उनको हटा के देन कुछ प्लांट्स सेलेक्ट कर लिए, तो उन प्लांट्स को कहते हैं सुपीरियर प्लांट्स। यदि आप करते हैं कहते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग क्या है, आर्ट एंड साइंस, तो है तो कैसे है, तो आर्ट है क्योंकि इसमें यदि हम बहुत पहले की बात करें तो प्लांट ब्रीडिंग को हम एज अ आर्ट इसलिए कहते थे क्योंकि इसमें ह्यूमन इमेजिनेशन, स्किल्स उसकी और क्रिएटिविटी, ये तीनों को हम यूज करते थे किसमें, प्लांट, अच्छा प्लांट को सेलेक्ट करने में, कि एक अच्छा प्लांट को हमने अच्छे सीड्स का, अच्छे प्लांट्स का सेलेक्ट करके उनके सीड्स लिए और दोबारा को हमने क्या किया, उनको नेक्स्ट जनरेशन में, दूसरी पीढ़ी में बो दिया। जैसे कि आप गाँव में भी करते हैं कि जो अच्छा बीज हमें मिल जाता है उसको हम स्टोर करके अगले साल बोने के लिए रख रख देते हैं। ये एक स्किल्स होती है, क्रिएटिविटी होती है, इमेजिनेशन होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं, आप आर्ट कहते हैं प्लांट ब्रीडिंग को। और प्लांट ब्रीडिंग को आप साइंस क्यों कहते हैं, तो प्लांट ब्रीडिंग में यदि हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट एंड उसकी प्रॉपर स्टडी करें तो उसे हम साइंस कहते हैं, जो कि हम इस समय रिसेंटली या कुछ आपके यही 20वीं 21वीं सदी में हम देख रहे हैं कि ये सब आपका ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स बहुत हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक का यूज करके हम अच्छे अच्छे प्लांट्स, जो भी प्लांट्स हैं, हेल्दी प्लांट्स, सुपीरियर प्लांट्स, और उसके जेनेटिक मटेरियल में चेंज करके हम एक उसकी यील्ड बढ़ा रहे हैं। तो ये किस में आएगा, साइंस में। टेक्नोलॉजी कैसे है, जब आप स्किल्स का और एक्सपेरिमेंट का दोनों का एक साथ यूज करके बहुत अच्छे प्लांट्स का डेवलपमेंट करें, उसे कहते हैं टेक्नोलॉजी। तो आप समझ चुके होंगे कि इसमें यदि हम बात करें प्लांट ब्रीडिंग की डिफिनेशन की, तो ये भी आपने समझ लिया। और यदि प्लांट ब्रीडिंग क्या है, तो प्लांट ब्रीडिंग आपने जान लिया। प्लांट ब्रीडिंग आर्ट एंड साइंस कैसे है, ये भी आपने जाना कि आर्ट कैसे है, साइंस कैसे है, टेक्नोलॉजी कैसे है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फील्ड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग की क्या क्या फील्ड्स हैं। यदि आप प्लांट ब्रीडिंग पढ़ते हैं तो प्लांट ब्रीडिंग में आगे आपको कौन कौन से इसकी फील्ड्स आपको पढ़ने को मिलेंगी। जैसे प्लांट ब्रीडिंग के अंदर इंक्लूड्स होता है प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। ये क्या होता है, यदि इसे आप देखेंगे, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, तो प्लांट जेनेटिक रिसोर्स में आपको सिंपल समझना है कि मान लीजिए आपकी आपके पास वैरायटी हैं, बहुत सारी वैरायटी हैं, कुछ वाइल्ड वैरायटी हैं, कुछ आपकी पास्ट, या आप यह कैसे कुछ कह सकते हैं रिसेंटली वैरायटी हैं, कुछ आपके पास लाइंस हैं। उन सभी एक ही स्पीसीज की जो आपकी वैरायटी हैं उनको इकट्ठा करके आप उनका यूज करें, क्या करें, उनका यूज करें क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए, प्लांट ब्रीडिंग के लिए। और एक स्टॉक आपका, क्या एक स्टॉक हो, जैसे आप जानते होंगे कि आपने सीड ग्रो किया, ग्रो करने के बाद उसका एक स्टॉक कर लेते हैं, या आपका वाइल्ड कोई वाइल्ड वैरायटीज हैं उनको आपने स्टॉक कर लिया, इकट्ठा कर लिया,
तो उनके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। मेन बात ये है, यदि मैं आपको इसमें थोड़ा सा अंदर ले जाता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा, तो कह सकते हैं कि जैसे आपकी वैरायटी है, वैरायटी का पूरा जेनेटिक मटेरियल, होल लाइब्रेरी ऑफ एलील्स, एलील्स की एक लाइब्रेरी ऑफ दी स्पीसीज, स्पीसीज के अंदर जितना जेनेटिक मटेरियल है, यदि उसका स्टॉक की बात करें तो उसे कहते हैं प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। देन ब्रीडिंग टेक्निक्स इसमें हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ब्रीडिंग टेक्निक्स। हम इसमें ब्रीडिंग टेक्निक्स पढ़ते हैं, जैसे जनरल ब्रीडिंग मेथड्स और कुछ होते हैं स्पेशल ब्रीडिंग मेथड्स। तो जनरल ब्रीडिंग मेथड्स जो होते हैं या जनरल ब्रीडिंग टेक्निक्स, ये एक बार क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसे आप डीएचओ देते हैं, एसटीए देते हैं, तो उसमें पूछा गया था जनरल ब्रीडिंग टेक्निक्स कौन है। तो इसमें इंट्रोडक्शन, जो कि सबसे सिंपल जनरल ब्रीडिंग टेक्निक्स है, इंट्रोडक्शन। देन स्पेशल ब्रीडिंग मेथड्स में आपके आते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग, पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग, इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। और फील्ड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग में सीड प्रोडक्शन टेक्निक्स, या इसी को मेंटेनेंस ब्रीडिंग, कहने का मतलब यदि आपने फील्ड में सीड बोया और उसके बाद हार्वेस्ट किया, उसके बाद उसको मेंटेन करना, स्टोरेज करना, प्रोसेसिंग करना, ये सब आता है मेंटेनेंस ब्रीडिंग में, सीड प्रोडक्शन टेक्निक्स में। ठीक है, अब हम आते हैं ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, ब्रांचेस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो जब हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग की, तो ब्रांचेस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग में आप कह सकते हैं बहुत सिंपल है, एग्रीकल्चर प्लांट ब्रीडिंग, देन हॉर्टिकल्चर प्लांट ब्रीडिंग, मेडिसिनल प्लांट ब्रीडिंग। क्या करें, जेनेटिक इंप्रूवमेंट करना है एग्रीकल्चर क्रॉप्स में, तो उसे कह देंगे प्लांट ब्रीडिंग। कौन सी, एग्रीकल्चर प्लांट ब्रीडिंग। यदि हॉर्टिकल्चर क्रॉप में करें तो हॉर्टिकल्चर प्लांट ब्रीडिंग। क्या करना है, जेनेटिक इंप्रूवमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स। ठीक है, उसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर प्लांट ब्रीडिंग। हॉर्टिकल्चर क्रॉप में हॉर्टिकल्चर क्रॉप ब्रीडिंग, एंड मेडिसिनल प्लांट में मेडिसिनल प्लांट ब्रीडिंग। देन स्ट्रेस के लिए यदि हम प्लांट ब्रीडिंग का यूज करें, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है आपका बायोटिक एंड एबायोटिक, दो प्रकार के स्ट्रेस होते हैं। यदि आपकी क्रॉप्स में इंसेक्ट, पेस्ट या एनवायरनमेंट की वजह से या डिजीज की वजह से आपके प्लांट में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो उसको दूर करने के लिए, रेसिस्टेंट बनाने के लिए हम स्ट्रेस प्लांट ब्रीडिंग का यूज करते हैं। किसका, स्ट्रेस प्लांट ब्रीडिंग। ये आपको ध्यान रखना है। ट्री प्लांट ब्रीडिंग, क्वालिटी प्लांट ब्रीडिंग। किस, क्वालिटी प्लांट ब्रीडिंग का मतलब क्या है, जैसे आपको ऑयल कंटेंट बढ़ाना है, आपको न्यूट्रिएंट की क्वालिटी बढ़ानी है, आपको उसमें प्रोटीन क्वालिटी बढ़ानी है, तो ये सब आपका आएगा ऑयल कंटेंट में। म्यूटेशन ब्रीडिंग, म्यूटेशन ब्रीडिंग में जैसे इंड्यूस्ड म्यूटेशन दो प्रकार का आपका होता है, जैसे स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन एंड आपका एक होता है इंड्यूस्ड म्यूटेशन। तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जो कि नेचुरल म्यूटेशन होता है, इंड्यूस्ड म्यूटेशन हम खुद करते हैं, तो आर्टिफिशियल म्यूटेशन होता है। तो इसमें हम केमिकल्स का यूज करके कुछ हम जीनोम में चेंज करते हैं, जेनेटिक मटेरियल में चेंज करते हैं, जो कि वो यदि फेवरेबल चेंज है तो जिससे हमारी यील्ड थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, या उसके कैरेक्टर में कुछ चेंजेस आते हैं, उसे कहते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग। एंड होता है पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग। क्या करना होता है इसके, आप सुने होंगे 2n 3n 4n, टेट्रापोलाइड, ऑक्टापोलाइड, हेक्सापोलाइड, इस प्रकार की जो आपकी स्पीसीज होती हैं, हम उसमें जैसे आपकी डिप्लॉयड स्पीसीज है, उसमें पॉलीप्लॉइड बना के या उसका पोलारिटी लेवल बढ़ा के, जैसे कि आप अभी मैंने बताया आपको कि गुणित, अगुणित, ये सब आपका दो गुणित जो सब ये सब होते हैं, और त्रिगुणित, इनको सब, जैसे 3n है आपका, तो पोलीप्लॉइड्स ये कौन सा है, ट्रिप्लॉइड्स है। तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं कि उसके क्रोमोसोम सेट्स को क्या करना होता है, ऐड करना होता है। ऐसे में जो हम ब्रीडिंग इन क्रॉप्स में करते हैं और उसकी पॉलीप्लॉइडी लेवल बढ़ाते हैं, उससे कहते हैं पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग। एक होता है इंट्रोग्रेसिव ब्रीडिंग। इंट्रोग्रेसिव में क्या करते हैं, हम जीन का ट्रांसफर करते हैं, वाइल्ड स्पीसीज से कल्टीवेटेड प्लांट्स में हम जीन का ट्रांसफर करते हैं, जीन को इंट्रोड्यूस कराते हैं। हम आपने कोई जीन लिया और जीन को हमने एक प्लांट में क्या किया, इंट्रोड्यूस करवा दिया, उसे कहते हैं इंट्रोग्रेसिव ब्रीडिंग। एक होता है ट्रांसजेनिक, ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग। तो हम इसमें क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, एक डीएनए होता है जो कि दो डिफरेंट सोर्स से बना होता है, दो प्रकार की स्पीसीज होंगी, उनके डीएनए को हम इकट्ठा कर ऐसे बना लेते हैं।
क्या कर लेंगे, एक ये डीएनए का पार्ट हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ऐसे डिफरेंट सोर्स के दो डीएनए होते हैं, उनको हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं मान लीजिए, और ये बन जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा हम ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग भी करते हैं, और एक ट्रांसजीन, बाहर का फॉरेन जीन हम यदि इंट्रोड्यूस करवा दें किसी क्रॉप्स में, उसे कहते हैं ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग। देन आपका आता है, नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, तो प्लांट ब्रीडिंग के यदि हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो प्लांट ब्रीडिंग को ऑब्जेक्टिव में हम पहला ऑब्जेक्टिव हम जेनेटिक इंप्रूवमेंट क्यों करते हैं, तो यील्ड बढ़ाने के लिए करते हैं, टू इनहेंसमेंट ऑफ यील्ड, इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी, ऑयल कंटेंट्स एंड न्यूट्रिएंट क्वालिटी, ये आपने देखा। एंड बायोटिक रेसिस्टेंस, जिससे बायोटिक रेसिस्टेंस क्या होता है, आपका जो भी प्लांट्स है, यदि उसमें क्या हो रहा है कि डिजीज का इन्फेस्टेशन हो रहा है या इंसेक्ट पेस्ट का हो रहा है, तो वो सब आपके आते हैं बायोटिक में। और यदि आपका नॉन लिविंग इन्वायरमेंटल का हो रहा है, तो वो आता है एबायोटिक में। तो बायोटिक के लिए हम प्लांट ब्रीडिंग करें क्रॉप्स के लिए, तो क्रॉप्स को क्या करना होता है, हमें रेसिस्टेंट बनाना होता है, डिजीज रेसिस्टेंस, इंसेक्ट रेसिस्टेंस आपने पढ़ा होगा, वो सब आता है बायोटिक रेसिस्टेंस में। यदि बात आए ड्रॉट टॉलरेंट, मिनरल टॉक्सिसिटी एंड ये सब की चीजें यदि आ जाए, तो वो आती है एबायोटिक रेसिस्टेंस में। अर्लीनेस, अर्ली वैरायटी डेवलप करना होता है, फोटो एंड थर्मोसेंसिटिव रेसिस्टेंस, सिंक्रोनस मैच्योरिटी। सिंक्रोनस मैच्योरिटी क्या होती है कि एक ही समय में जो आपकी यील्ड है, जो आपकी मैच्योरिटी है, वो सब एक ही समय में आए, उसका टाइमिंग जो हो वो ऐसा ना हो कि कोई प्लांट पहले मैच्योर हो रहा है, कोई बाद में मैच्योर हो रहा है, तो सेम टाइम में क्रॉप्स का मैच्योर होना सिंक्रोनस मैच्योरिटी कहते हैं। सिंक्रोनस मैच्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है, जैसे मूंग हो गया आप इनमें। और रिमूवल ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड, यदि आपकी क्रॉप्स में कोई टॉक्सिक कंपाउंड्स फॉर्मेशन है या उसमें सिंथेसाइज हो रहा है, तो आपको उसको रिमूव करने के लिए भी प्लांट ब्रीडिंग का यूज करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग के ये आपके ऑब्जेक्टिव है, इसमें आप एक एक लाइन भी लिखेंगे तो एक पेज आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जब हम आप देखेंगे इम्पोर्टेंट प्लांट ब्रीडर्स। कुछ ब्रीडर्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जारफ में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपके ऑब्जेक्टिव जो मिड टर्म सेमेस्टर, मिड टर्म या फाइनल एग्जाम होते हैं, उसमें भी आपके पूछे जाते हैं, जैसे कि टी एस वेंकट रमन। अब जब इनकी बात आती है टी एस वेंकट रमन की, टी एस वेंकट रमन आपके क्या हैं, ये शुगर केन ब्रीडर हैं, ध्यान में रखिएगा। टी एस वेंकट रमन शुगर केन ब्रीडर हैं। इन्होंने क्या किया था, टी एस वेंकट रमन ने नोबलाइजेशन ऑफ कैन क्या बनाया था, नोवेल कैन बनाया था। बहुत नाम पूछा जाता है, टी एस वेंकट रमन ने क्या किया, नोबलाइजेशन किया, किसमें, शुगर केन में। ये है शुगर केन ब्रीडर। बीपी पाल फर्स्ट डीजी ऑफ आईसीआर, बहुत सबको पता होगा। एम एस स्वामीनाथन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया, व्हीट ब्रीडर हैं ये। पुष्कर नाथ, इनमें जो आपको नहीं आते वो आपको याद करना है, जैसे कि पोटैटो ब्रीडर हैं पुष्कर नाथ। सीड प्लॉट टेक्निक दिया था इन्होंने। एनजीपी राव, जो कि पूछा जाता है बहुत, सोरगम ब्रीडर हैं ये। एनजीपी राव कौन है, सोरगम ब्रीडर हैं, जो कि इन्होंने सोरगम, ये ब्रीडर क्या होते हैं, वैरायटी रिलीज करते हैं, उसमें काम करते हैं उस फसल में, इसलिए इनको कह दिया जाता है ये इस क्रॉप के ब्रीडर हैं। जैसे कि एनजीपी राव जो हैं वो सोरगम में काम करते रहे हैं, इसलिए इन्हें सोरगम ब्रीडर, और कुछ वैरायटी रिलीज किए हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं सोरगम ब्रीडर, एनजीपी राव को। नेक्स्ट है आपका के रम्य। के रम्य जो है ये है राइस ब्रीडर हैं ये कौन है, राइस ब्रीडर हैं आपके। देन आपका रामधान सिंह, बहुत पूछा गया है। रामधान सिंह, इसमें आता है धान, जबकि ये है व्हीट ब्रीडर। क्या है ये, रामधान सिंह कौन है आपके, व्हीट ब्रीडर है। इन्होंने एक वैरायटी रिलीज की थी C 591। कौन सी वैरायटी थी, C 591। इन्होंने एक वैरायटी रिलीज की जिसे कहते हैं C 591। रामधान सिंह। बी एस सतवाल परमिलेट ब्रीडर हैं ये। देन बेस सिसिन आपके मेज ब्रीडर हैं। धर्मपाल सिंह
आपके ऑयल सीड ब्रीडर हैं, इन्होंने ऑयल सीड क्रॉप्स में बहुत काम किया धर्मपाल सिंह ने, और ये पंतनगर के वीसी भी रह चुके हैं। देन आप देखेंगे सीटी पटेल, ये हाइब्रिड कॉटन ब्रीडर हैं। सीटी पटेल क्या है? हाइब्रिड कॉटन ब्रीडर हैं। हाइब्रिड कॉटन ब्रीडर सीटी पटेल। देन यदि हम बात करें सीडी मई की, तो यह फादर ऑफ बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन के फादर कहे जाते हैं सीडी मई, बहुत पूछा गया है। वी संथानम, वी संथानम कॉटन ब्रीडर हैं। तो इसमें हमने पढ़ा कि प्लांट ब्रीडिंग क्या है, देन उसका आपका उसकी फील्ड्स क्या हैं, उसके टाइप्स ये देखे हमने, और हमने कुछ प्लांट ब्रीडर देखे। इसके बाद हमने इसमें ऑब्जेक्टिव देखा प्लांट ब्रीडिंग का। इसमें हमने ये सब चीजें कवर की हैं। नेक्स्ट में हम हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग देखेंगे। तो ये जो वीडियो है ये आपको बहुत यूजफुल होने वाली है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।